जटाशंकर जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर पर अटूट आस्था के बाद भी मन छोटी छोटी कठिनाइयों से क्यों भयभीत हो जाता है, इसका क्या निवारण? गलत। ईश्वर में अटूट आस्था होने के बाद ये नहीं होता। अभी आप केवल शब्द याद कर लिए हो, अटूट आस्था। अटूट आस्था ने गरम तवे पर बैठाला गया, तप्त बालू डाली जा रही है, नाखून उखाड़ लिए गए, और जानते हो शब्द क्या निकला था? तेरा किया मीठा लागे। समझ रहे हो? गुरु अर्जन देव जी का तेरा अटूट आस्था में तेरा किया मीठा लागे। विचलता कैसे आ गई? इसका मतलब नाम जप अभी जो होना चाहिए वो नाम जप नहीं हो रहा, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं, और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं। हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के 22 बाजारों में मार डंडे मार कोड़े प्राण ले लिए जाएं, ये फरमान जारी हो गया। मारे जाते उनके कोमल शरीर पर कोड़े तो चमड़ा उधिल जाता, उन्हीं पर फिर कोड़े मारते हो, हरि बोल हरि बोल। आह नहीं कहा, मरा जान करके उनको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी का जल पावन लगते ही उनको शुद्ध आई, पूरी चेतना। बाद में उनकी कथा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरे किसी कर्मों का फल होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या शब्द था? भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वास वही जो हमको विचलित ना होने दे। विचलित हो रहे हैं तो अभी विश्वास में कमी है, अभी हमारे भजन में कमी है। अटूट विश्वास में विचलता नहीं हो सकती। कोई काम रुकता नहीं है, ईश्वर हमेशा सहायक रहते हैं। काम का मतलब ही नहीं रह गया। जब भगवान पे विश्वास है तो काम और कामनाओं की तो बात ही अलग रही ला। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। जब कामनाओं की पूर्ति को लेकर तुम भगवान पे विश्वास की बात करोगे तो बहुत हल्के पर आपने बात कर दी, बहुत हल्के पर। क्योंकि जितनी कामनाएं वो सब विनाशी हैं आपकी, कोई अविनाशी कामना है क्या? इतना भजन बढ़ाओ कि हर परिस्थिति में हाँ केवल आनंद ही आनंद। मान में अपमान में निंदा में स्थिति में लाभ में हानि में सुख में दुख में जय में पराजय में एकमात्र मेरे भगवान की कृपा। कृपा के सिवा और कुछ दिखाई ही न दे। समझ रहे ना? हाँ, यदृष्टा लाभ संतुष्टो, जैसी परिस्थिति दे दे। यदृष्टा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। द्वंद्वों में समान भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं, और जथा लाभ संतोष सदा का हो सो कछु न चाहोगो। दृढ़ विश्वास मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर परेशानी क्या है? कि हमारी जहां कमी उसको हम पूरी करें। हमारे भगवत चिंतन में, हमारी साधना में जो त्रुटि हो रही उसको हम और संभालें तो हम और बलवान होते चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही, पर यह जरूर है कि हमारी कामना के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। भगवान के चलने के अनुसार हमको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है, और भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान दूर की देखते हैं और हम नजदीक की देखते हैं। हमें उतना ही दिखाई देता है, और भगवान भविष्य को पूरा देख रहे हैं। तो जिससे हमारा भविष्य मंगलमय होगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन है। उनके द्वारा किया हुआ विधान अमंगल हो ही नहीं सकता। जी भंवर सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से अध्यात्म को जानने समझने का निष्फल प्रयास कर रहा था। विभिन्न धर्मों के संतों के प्रवचन सुनता रहा, परंतु जीवन में कोई भी ठहराव नहीं आया। किसी एक साधना पद्धति में संतुष्टि नहीं मिली। मन निराकार की ओर आकर्षित था, और भक्ति मार्ग अध्यात्म मार्ग एकमात्र अवस्था लगती थी, पहली अवस्था। पिछले 2.5 वर्षों से आपके सानिध्य एवं संगति में आया हूँ। 2.5 वर्षों से निरंतर एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, आपके आज्ञा एवं अनुशासन में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जीवन में ठहराव आने लग गया है, साकार निराकार का भेद खत्म हो गया। अब ये बात समझ ली है कि भक्ति प्रथम भी है
और भक्ति पूर्णता भी है। भक्ति को कोई ऐसा ना समझे, जितना भी ज्ञान है, जितना समग्र ज्ञान, भगवान ने कहा तपस्वी से भी अधिक योगी, ज्ञानी से भी अधिक योगी और कर्म योगी से भी अधिक योगी वो योगी जो श्रद्धावान भजते माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान भगवान के द्वारा दिया जाता है। सोई जानई जही देहु जनाई, और जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए। तत्व रूप से भगवान को जानना सहज है, लेकिन लीला रूप भगवान का जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे तत्व रूप में सोना, तो सोना मान लिया, जान लिया, लेकिन गहने रूप में जानना बहुत कठिन है। कितने गहने बन सकते हैं, हर गहने में वही सोना है। ऐसे ही भगवान का जो साकार रूप है वो बड़ा विचित्र है, उसको जानना बड़ा कठिन है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती देवी को भी भ्रम हो गया, जो तत्व ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के अर्धांग में विराजमान रहती है। जब भगवान श्री राम रो रहे हैं, अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और कह रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे भ्रमर की पंक्तियों, हे लताओं, हे वृक्षों, तुमने कहीं मेरी प्राण प्रिया मृगनयनी सीता को देखा है क्या? और भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम, सती जी को लगा अगर सच्चिदानंद तत्व है ये तो सर्वज्ञ होना चाहिए। ये तो खगमृग पशु पंछी लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता को देखा है क्या? भ्रम हो गया। बड़े बड़े गरुण महाज्ञानी गुण राशि ज्ञानी गुण राशि। जब मेघनाथ ने भगवान को नागपाश में बांध दिया और देखा कि मैं आकर के मुक्त कर रहा हूं, तो उनको लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो हमारा वाहन रूप में हमें स्वीकार करते हैं। मैं उन भगवान को जानता हूं, सर्व सामर्थ्य है, वो ऐसे बंधे कैसे? एक नीच निशाचर बांध दिया और आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप बंधे पड़े हैं। मोह हो गया, भ्रम हो गया। फिर जाना पड़ा काकभूषुंड जी के पास, तब उनको वही तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है। किंचन मात्र भी कोई भी त्रिभुवन में ना कोई ऐसा जड़ है, ना चैतन्य है जो परमात्मा ना हो। स्वयं परमात्मा बना हुआ है। भगवान की अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो हैं, भेद करके वर्णन करने में। पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति है, माया प्रकृति है। और जीव ये भगवान की परा प्रकृति है। जब हम भेद करके वर्णन करते हैं तो माया और जीव, और जब तत्व रूप में देखते हैं तो वही माया है और वही जीव बना हुआ है, कोई अंतर नहीं है। वही पंचभूत बना हुआ है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बना हुआ है, वही बुद्धि बना हुआ है, वही अहम बना हुआ है। उसके सिवा कोई है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं। तो तत्व रूप से सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और लीला रूप से रसास्वादन सिया राम का कर रहे हैं गोस्वामी जी। ये भक्त की स्थिति है। केवल तत्व ज्ञान नहीं होता, उसे तत्वबोध होने के बाद भगवत प्रेम भी होता है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी,
भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वरूप बोध के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी बड़ी मेहनत से तत्वबोध करता है, स्वरूप बोध करता है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन की भावना उसको स्वरूप बोध करा देती। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज। कोई ऐसा ना समझे भक्ति का, हाँ ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, सब मार्गों से चल करके आए हुए तब राधा राधा बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे न समझे कि भाई बस राधा 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 ऐसे ले। बचपन से बहुत प्रवीण विज्ञानमयी बुद्धि थी सब। ऐसे हम किसी को, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ, हम किसी को अपना नहीं माना और किसी से जल्दी हमने श्रद्धा नहीं की। हमारा स्वभाव था बहुत तार्किक बुद्धि, सन्यासी थे, बहुत तार्किक बुद्धि थी, हम किसी पर श्रद्धा नहीं करते थे। तुम्हारे प्रवचनों से हम लुभायमान नहीं हो, तुम्हारे आचरण कैसे हैं, तुम्हारा एकांत क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तब तुम बोलने को। तो माइक में बोलना एक एक्टिंग भी की जाती है साधुता की, लेकिन साधुता एकांत होगी। तो जब पीछे हट करके देखें और सही तो संग किया, नहीं तो संग नहीं किया। बहुत प्रवीण बुद्धि रही, तब वो आकर के जब यहाँ महादेव जी की कृपा से राधा राधा राधा, तो ये कोई ना समझे कि भक्ति प्राथमिक स्थिति है। प्राथमिक स्थिति भी है और पूर्णता ही है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या हुआ? ब्रह्मभूत हो गया। प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह न कोई इच्छा, वो परम स्थिति, ब्रह्मभूत स्थिति। तो सबका स्वरूप निराकार है। ये तो नया लग रहा है। हाँ, अक्षय तृतीया है ना, मम्मी ने बोला ट्रेडिशन फॉलो करो। आपका स्वरूप भी तो निराकार है। विचार करके देखो, ये आकार तो मायाकृत पंचभूत जनित है, ये तो प्रकृति का है। आपका क्या स्वरूप है? निराकार है। अब उसको जानो तो कैसे जानोगे? उसका साधन साकार है, उसका साधन साकार है। साकार गुरुदेव को स्वीकार करो, साकार वेदांत को स्वीकार करो और चिंतन करते करते अचिंत्य हो जाओ तो अपने से अपने को जान जाओगे। इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा अपने को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रिय और मन अपने से प्रकाशित है। ये अपने प्रकाशक को कैसे जान सकते हैं? अपने से अपने को। तो पहले भजन किया जाए डट के, तो सब अभी राधा बोल रहे हो, अभी प्राण निकल जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जान के नारायण बुलाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। खूब धैर्य पूर्वक विचार कर लेना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम नहीं छोड़ना, पक्की बात समझ लो। परम ज्ञानी भगवान शंकर हर समय नाम जप करते रहते हैं। परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम 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 हर समय जपते रहते हैं। कोई ऐसा महात्मा नहीं, कोई ऐसा सृष्टि में जो भगवान का नाम जप न करता हो। नाम जप ही सर्वोपरि है, इसलिए खूब नाम जप करो। कुछ समझ में आवे ना आवे, अपने आप समझ ठीक हो जाएगी। नाम जप कर, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं जब से आपने बोला, बट कह रहे हैं कि आयु के इस पड़ाव में भी सांसारिक विषयों में मन भटक जाता है महाराज जी। उसकी चिंता मत करो, लेकिन अब क्रिया से बचो। मन के संकल्प विकल्प तो धीरे धीरे शांत होंगे जैसे जैसे मलिनता नष्ट होगी, पर अब क्रियाओं से ऊब जाओ कि बहुत हो गया। अब हमने जीवन में जो देख लिया, ये तृष्णा कभी पापिनी बुझने वाली नहीं। अब इसको रोकना होगा। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा। अब इसको रोकना होगा। राधा 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 राधा, जहां मन संकल्प विकल्प करने लगे ता राधा 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 राधा। नहीं भाई नहीं, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। अब तक हमने बहुत नाश किया अपने जीवन की श्वासें व्यर्थ के माया की विलासिता में। अब नहीं, अब तो बस राधा 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 राधा। तो धीरे 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 अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र हो या ना हो बता दिया। अगर राधा कहा प्राण छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए हर समय राधा राधा पकड़े रहो। जी दीपेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मानसिक पूजा वास्तविक पूजा के समान ही होती है क्या? वास्तविक से भी श्रेष्ठ। जो मानसिक सेवा है वो वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वास्तविक प्रगट सेवा में अल्प समय
और अल्प वस्तुएं होती हैं। मानसिक सेवा में तो चलते फिरते भी कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। मानो प्रगट सेवा में तो हम स्वर्ण की थाल, स्वर्ण के पात्र, विविध भोग सामग्री ये नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी, लेकिन भाव में हम कर सकते हैं। भाव में एक विशाल स्वर्ण की थाल है, छोटी छोटी कटोरियां हैं, किसी में खीर है, किसी में रसमलाई, किसी में रबड़ी, किसी में विविध प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित करके अपने हाथ से पवाते हैं। भाव में अपने हाथ से पवा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी भाव में पा रहे हैं, उनको पवा रहे हैं जो दुलार कर रहे हैं। और वो सत्य है, वो केवल कल्पना नहीं है, वो सत्य है। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से किसी धनी मानी ने पूछा कि बिना पैसे के भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत कंजूस आदमी था, होते ना कभी कभी कोई कोई बहुत कंजूस स्वभाव के होते हैं। तो उसने कहा एक पैसा ना लगे और भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, है ऐसा कोई उपाय? बोले हाँ उपाय है, मानसिक सेवा, एक पैसा नहीं लगता। तो बताया पद्धति, ऐसे 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 मानसिक करो। तो कुछ दिन हो गए, तो एक दिन उसने मानसिक में दूध में चीनी डाला तो थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो उसको थोड़ा चुभा कि चीनी ज़्यादा हो गई। कंजूस स्वभाव था चीनी। तो ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में। जब वो थप्पड़ तो ठाकुर जी प्रगट हो गए और कहा मानसिक में तेरे पैसा कहाँ लगा? मानसिक चीनी ज्यादा हो गई तो तेरे को बुरा क्यों लगा? मतलब ठाकुर जी मानसिक सेवा को स्वीकार करते हैं, पक्का स्वीकार करते हैं। पर मानसिक सेवा का स्वरूप तभी माना जाता है जब मानसिक इष्ट दिखाई दे। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारे सामने हमारे प्रिया प्रीतम है मानसिक, तभी तो उनकी सेवा होगी। मानसिक देव दिखाई दें तब तो उनकी सेवा होगी। उनको स्नान कराना, अंग पोछना, वस्त्र पहनाना, तिलक रचना करना, आभूषण पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, प्रणाम करना, नृत्य करना, सब मानसिक हो सकता है। अपने मानसिक सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कल्पना में कर ही सकते हैं और वो लाभ वैसे ही मिलेगा। मतलब वास्तविक जो प्रगट में आप भोग अर्पित करते हैं वैसे ही लाभ आपको मिलेगा। तो देखो एक पैसा का खर्चा नहीं और पुण्य बहुत बड़ा लाभ। तो थोड़ी देर बैठ के करना चाहिए। ठाकुर जी को हम रबड़ी पवा रहे, ठाकुर जी को आम पवा रहे, ठाकुर जी को सेव पवा रहे, जो जो भाव आवे अच्छे अच्छे पदार्थ तो एक थाल में करके ठाकुर जी को पवा रहे। आचमन कराया, मुख पोछा, पान की बीड़ी पवा दी, इत्र लगा, जो चाहो मन चाहा खूब सेवा हो सकती है बिना पैसे के। और भगवत प्राप्ति पक्की, मानसिक सेवा भगवत प्राप्ति पक्की, क्योंकि मन सेवा कर रहा है ना। तो मानसिक सेवा में लगने के लिए प्रगट सेवा आवश्यक है, क्योंकि प्रगट सेवा के बिना मानसिक सेवा तक पहुंचना कठिन है। जब हमने प्रगट में भोग नहीं लगाया तो मानसिक में कैसे हमारा भाव बनेगा? तो कोशिश करें कि थोड़ी देर प्रगट सेवा करें तो 5-10 मिनट मानसिक सेवा भी करें। अगर समय मिले तो और अधिक करें। तो मानसिक सेवा वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सब पवित्र वस्तुएं हैं। मान लो इसमें तो हम बाजार से लाए तो अपवित्र भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम भाव से लाए हैं, भाव से सामग्रियां लाए हैं तो परम पवित्र। भगवान भाव का ही भोग लगाते हैं, तो बहुत उत्तम बात है मानसिक सेवा। उपासना गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। जब हमको ऐसा लगा तो हमने सारे संबंध छोड़े और भागे कि हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो अविनाशी हो, और वो भगवान ही। तो बचपन से उन्हीं से दोस्ती की और आज तक उन्होंने दोस्ती का निर्वाह किया और आगे भगवान जाने, लेकिन आज तक तो निहाल कर दिए उन्होंने। वही हमारे दोस्त है, वही हमारे दोस्त है, वही सच्चे मित्र हैं जो अविनाशी हैं और हर समय हमारे पास हैं, हमसे कभी दूर नहीं होते। सर्वत्र हैं तो जहाँ हम हैं वहाँ हैं, सब समय हैं तो जिस समय हम हैं उस समय हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। ऐसा मित्र जो मेरे में समाया हुआ है वही नारायण है, वही हरि है, वही कृष्ण है। इसलिए हमें लगता है कि सच्चा प्यार तो भगवान से ही मिलता है, और यहाँ तो छल कपट का प्यार होता है। आपसे अच्छा कोई तो दूसरा उससे लुभायमान हो जाएगा, फिर तीसरे से लुभायमान हो जाएगा, लेकिन कोई हमें प्यार करे नहीं, अपने लिए हमें प्यार कर सकता है।
अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी, लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये भाव बहुत परेशान करता है महाराज जी। नहीं तो पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। जगत में तो इसी का राज्य है, स्वार्थ, कपट, छल, इसी से तो माया अपना राज्य चला रही है। अगर स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, तो माया कहाँ? सच्चिदानंद भगवान का खेल आ जाए। सच्चिदानंद भगवान के खेल तक ना पहुंचने देने की यही वृत्तियां हैं, स्वार्थ, कपट, छल, छिद्र। तभी भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। वो यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो भजन करने वालों में निर्मल मन होता है। नहीं तो छली, कपटी, स्वार्थी आपसे बहुत प्यार की बात करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर जीवन बलिहार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं, और सच्चा प्यार भगवान करते हैं, और सदा प्यार भगवान करते हैं। ये संसार में नहीं मिलेगा। सच्चा सदा ये केवल भगवान से ही मिलेगा। आप करके देख लो, जब हार जाना तो हमारे श्री कृष्ण को अपना यार बना लेना, बस निर्वाह हो जाएगी। सौरभ जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब व्यक्ति अधर्मी होकर चलता है तब लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, पर जब वही व्यक्ति धर्म के पथ पर निष्काम भाव से चलना शुरू करता है तो उसकी नहीं है, आपका गलत अनुभव। ऐसा नहीं है कि अधर्म से चलता है, अधर्म से चलता है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा कैसे बात है? ऐसा नहीं है। और धर्म से चलता है तो विश्वास नहीं करते। अगर ऐसी आपकी बात सिद्ध होती तो आप हमारे पास बैठे क्यों हैं? आप विचार करो। आप हमारे पास आए क्यों हैं? एक विश्वास आपको लाया है कि ये धर्मात्मा है, ये संत हैं, ये महात्मा है, ये जो कुछ बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, तो आप विश्वास करके आए ना, तो आपकी बात गलत हो गई। हाँ, ऐसा जरूर है समाज में कि जैसे एक गंगा नहा के आ रहा है, तीर्थ याटन करके आ रहा है, तो हमारी समाज उसको आदर नहीं देगी। आओ आओ, देखो गंगा नहा के आ रहे हैं, देखो तीर्थ याटन करके आ रहे। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, पर ऐसा बात नहीं, ये सिद्ध बात नहीं है, ये छली कपटियों की बातें हैं, ये प्रपंच की बातें हैं। सत्य बात तो है कि धर्मात्मा का ही आदर होता है और धर्मात्मा पर ही विश्वास किया जाता है, छली कपटी पर विश्वास नहीं किया जाता। जो उसका आदर कर रहा है वही उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा कि दुष्ट आदमी हम पर भी हमला कर सकता है, उस पर विश्वास। लेकिन संत पर देखो, इनसे कारज की हानि नहीं हो सकती। ये संत हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य बात कह रहे हैं, ये विश्वास मान के हजारों लाखों लोग तो संतों की बातें सुनते हैं। समझो यार, है आपकी बात जी। अभिषेक जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे अपनी आत्मा को भी मोक्ष मिले और दूसरों की भी मदद कर सकें, परमात्मा तक पहुंचने? भगवान की शरणागति। सातरत्य सातरत्य सा लोकान तारयति। वह स्वयं तर जाता है, वह स्वयं तर जाता है और वो लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, इससे समस्त जगत का मंगल भी हो जाएगा और आपका तो परम मंगल हो ही जाएगा। अगर हमारे आचरण गंदे हैं और हम भगवान की शरण में नहीं हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, तो दूसरों के कल्याण की बात क्या है? दूसरों का कल्याण तो तब करें जब हमें कल्याण करने की योग्यता आ जाए। वो आएगी भगवान के नाम जप से, भगवान की लीला चरित्र सुनने से, भगवान की आज्ञा का पालन करने से। शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो तभी हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अगर शास्त्र से विरुद्ध आचरण है तो पापाचरण है। पापी पुरुष अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? समझ पा रहे हैं आप? तो भगवान की शरणागति ही जगत मंगल कारण है।
जो भगवान की शरण में हो गया वो भगवत स्वरूप हो गया, और वही भगवत स्वरूप जगत का मंगल कर सकता है। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण करो, गंदे आचरणों से बचो। जिन आचरणों को आप जानते हैं कि ये गंदे आचरण हैं, उन आचरणों से बचने की चेष्टा करो। भगवान को पुकारो, जहाँ तुम न बच पा रहे हो वहाँ भगवान तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान को जो पुकारता है तो भगवान उसे सामर्थ्य देते हैं। जी प्रदीप जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन शांत मतलब मन में आने वाले विचार शांत। यदि एक तार नाम जप करते हैं मन लगा के, यानी राधा बोल रहे हैं, राधा सुन रहे हैं और राधा ही लिख रहे हैं, तो विचार नहीं आ पाते तो कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, यही खास बात है बच्चा, यही खास बात है। हमको ऐसा ही भजन करना चाहिए जिससे विचारों का क्रम टूट जाए और केवल मंत्र दिखाई दे या नाम दिखाई दे, नाम सुनाई दे, नाम ही जप हो रहा हो। ये बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है ठाकुर जी की जिसका ऐसा भजन होता हो कि विचारों का क्रम टूट जाए और मन तल्लीन हो जाए। वही नाम दिखाई दे रहा है, वही नाम सुनाई दे रहा है, वही नाम चल रहा है, तो बहुत कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। मतलब एक भैया बता रहे थे ना कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो हम बोले कि मतलब नाम जब कर रहे हैं तो कहाँ ले आएंगे, नहीं ना आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत ये तुमने सुन के बात कही, अपने अनुभव से कही है। आप बोलते हैं कि राधा जपो उसे देखो लिख, तो उस समय विचार नहीं आ पाते, तो हम बोल रहे थे कि मतलब वैसे करेंगे तो विचार कहाँ आएंगे, तो वो बोल रहे नहीं आते हैं 60,000। नहीं, अगर तन्मयता नहीं है तो आते हैं, अगर तन्मयता है तो फिर नहीं आते। जैसे तुमने, हमें बहुत अच्छा लगा, तुम इतने छोटे बच्चे हो कि इतनी आध्यात्मिक की ऊंचाई की बात पकड़ पाए, बहुत अच्छी बात है। जो तन्मयता पूर्वक भजन करता है उसको नहीं आते, और जो चंचलता बनी रहती है तब फिर वो आते रहते हैं। विचारों को काटते लगातार नाम जप करते। हाँ, विचारों को पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब मन लगा के विचारों को आने के समय ना दे, और जब खाली रहे तो फिर। हाँ, अगर अंतराय बना रहेगा तो उसमें विचार आ जाएंगे, और अगर तदात्मता बनी रही, निरंतरता बनी रही, तो विचार आने में फिर कठिनता होगी, तो वो मन लग जाएगा नाम में। मतलब विचारों को रोक दे, आप राधा नाम जपे या पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई करें, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अक्षय जी जम्मू से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मैं छोटे बच्चों एवं लोगों को जब बिना पादुकाओं के चलते देखती हूँ तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए पादुकाओं प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, इनका ये कहना कि बट कुछ लोग कहते हैं कि खान पान की सामग्रियां ही प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हम देंगे तो आगे हमें वो प्रदान करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा उसमें नहीं, तो जूता दोगे तो जूता ही मिलेगा। देखो, उसमें आपका मुख्य प्रधान भाव हुआ कि उसको ताप न लग जाए, उसको कंकड़ न लग जाए, उसको कांटा न चुभ जाए। तो ये जो आपको सुख देने की भावना है वो पलट कर आपके हृदय में आएगी। आपके हृदय में ताप न लग जाए, किसी कोई ऐसी बात आपको न कहे जिससे आपका हृदय दुखित हो जाए, वो भगवान आपको इतना सुख देगा, इतनी सामर्थ्य देगा। अगर ऐसा केवल हो कि जिसने जूता दिया उसे जूते मिलेगा, तो जिसने छाता दिया उसे छाता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका भाव है, उसका भाव है, भाव का फल होता है, जूता का फल नहीं हुआ, उसमें भाव हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पैरों में ताप लगेगा, कंकड़ चुभेगा, पादुका होगी तो इनको सुख मिलेगा। तो उनके सुख के लिए जो आपने भावना की वही पलट कर आपको सुख प्रदान करेगा। हम जो दूसरे को दुख देना चाहते हैं उसे दुख मिले ना मिले, हमारा हृदय पहले ही जलने लगता है, और जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो हमारा हृदय पहले सुखी होने लगता है। देखो, एक शीतलता आएगी, एक आनंद आएगा। हम तो कहते हैं कि एक दिन अच्छा भोजन पा के आप देखो, और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा के देखो, फिर देखो दोनों में स्वाद किस में आता है। तो जब कोई भूखा भरपेट भोजन पाएगा ना, तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। कभी भोजन पाने से आपका हृदय वैसा नहीं होगा जैसा किसी भूखे को भोजन पवा देने से होगा। सर्दी में कोई कांप रहा है, अपनी शाल उतार करके उसको उड़ा के देखो, तो आपका हृदय एक महान हो जाएगा, एक शीतलता आएगी, आपके हृदय में एक आनंद आएगा। तो ये परोपकार की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सिद्धांत गलत है कि जो देंगे वही मिलेगा, ऐसा भाव नहीं है। आप जो दे रहे हैं उसमें जो भाव है, नहीं, बीमार को सुख देने की भावना है कि उसका रोग निवृत्त हो जाए और वो सुखी हो जाए, तो वो भावना लौटकर आपके अंदर आएगी और आपको सुखी कर देगी। बात ऐसा है। नहीं तो मान लो किसी को रुपया दे रहे हैं तो रुपया थोड़ी केवल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा,
रुपये का पर हमने रुपया दिया कि यज्ञ हो जाए, भगवान का यश हो जाए, या गौ सेवा हो जाए, या संत सेवा हो जाए, तो उसका परिणाम मिलेगा। वो आंतरिक भाव देखा जाता है, बाह्य वस्तुओं को नहीं देखा जाता। संसारिक आदमी बाह्य वस्तुओं को देखता है और भगवान आंतरिक भाव को देखते हैं, उसी भाव की पूर्ति भगवान करते हैं। तो सबसे उत्तम भाव ही है। हाँ, भाव, कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वस्तु नहीं। जैसे आपके पास वस्तु है, वस्तु दे रहे हैं, और जैसे वस्तु नहीं है और हृदय जल पाया गया कि अरे कितना कष्ट है, छोटे छोटे बच्चे पार, आपका हो गया, आपको उसका लाभ मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानसिक पुण्य भी हो जाएगा। काश हमारे पास पैसा होता, मैं सबको जूते खरीद के देती। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबको स्वस्थ देखती, सबको कपड़ा पहनाती, सब। ये पुण्य मिलेगा, इससे आपका लाभ बनेगा, आपकी भावना महान बनेगी, और आपको इसका परिणाम आगे मिलेगा। देने पर जो लाभ मिलता है वही ना देने पर भी लाभ मिलेगा, केवल भावना करने मात्र से। भाव से ही तो सारी बात बनती है। गुरुदेव, हमारा मन विवाह आदि का नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है, वो विरक्त रहकर वृंदावन में वास कर रहे हैं अभी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि शरीर संबंधी को थोड़ी चिंता हो जाती है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और कभी कभी घबराहट भी हो जाती है कि इस जन्म में निरंतर भजन नहीं हुआ और चूक हुई और प्रिया प्रीतम के दर्शन फिर नहीं हुए, तो फिर कैसे? तो भरोसा रखो, ये भरोसे पे जीवन चलता है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो हम अपनी तुम्हें बताएं, आज के बहुत वो 16-17 वर्ष पहले की बात, हालत ऐसी खराब कि शरीर उठने लायक नहीं, स्वयं पानी लेके पीना है, स्वयं रोटी मांग के खाना है, दवा के लिए पैसे नहीं, एक आदमी हमारे पास नहीं। तो सैमसी है जहाँ गुरु आश्रम पहले था, बच्चापन से जहाँ जुड़े थे, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला तो गाड़ी भर कर लोग आए, और उनका हम ऐसी दशा में आपको वृंदावन नहीं रहने देंगे, आप चलिए, हम सब पूरे गांव वाले आपकी सेवा करेंगे, पूरा गांव चंदा लगा के, चाहे लाखों रुपए महीने की दवा चले, आप चिंता न करो। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। आप लोग जाइए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सहानुभूति दिखाई, और जब वो गए तो निश्चय किया मुझे मरना है। ये हम अंदर की बात कहते हैं, मुझे मरना है लेकिन भगवान के लिए मरना है। अब मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, और निष्ठापूर्वक भगवान बदल गया। देख लो आप, ये वो व्यक्ति है जिसको मांगने से रोटी भरपेट नहीं मिली। आज 500 आदमियों का बाल भोग बनता है, 500 आदमियों का राजभोग बनता है, 500 आदमियों का शयन भोग बनता है। हमें अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए कि उसका वैभव कितना बड़ा है। उसका देखो, आज एक बच्चा हमें पानी पिलाता है तो दूसरा बच्चा हमारा मुंह पोंछता है। सैकड़ों बच्चे, ये सब नौकरी पेशा वाले, सब सरकारी नौकरियां छोड़कर हमारी सेवा में हैं, और एक दूसरे से होड़ लगी रहती है कि यार तुम सेवा तो कल की ज़्यादा की थी, आज मैं करूँगा। आप विचार, अपना बाप का पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा करना नहीं चाहता अपने बाप की, और ये अन्य बाप से पैदा हुए और ये सेवा कर रहे, हमारे लिए जीवन हमको दे दिए। कौन है ये? भगवान का सारा खेल। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। अब बुढ़ापे में हमारे लड़का बच्चा थोड़ी है, हमारा परिवार थोड़ी है। तो हमको ये संशय तो नहीं करना चाहिए कि हमारा बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। जो भगवान है, सच्चिदानंद है, वो जिसकी शरण में वही देखेगा।